अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में और वो तमाम चीज़ें जो अप्लाई करने से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप कौन कौन से प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन सिक्योर किया हुआ है तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है और एप्लीकेशन कहाँ और कैसे सबमिट करवानी है। तो इन तमाम सवालात का जवाब हासिल करने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले आपने सर्च करना है एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और एचईसी की वेबसाइट का लिंक आपको टॉप पे नजर आएगा। तो आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे आप लिंक को ओपन करेंगे आपके सामने इस स्कॉलरशिप का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपनी हायर स्टडीज को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एचईसी ने एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है और वो यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अंडर ऑलमोस्ट 100 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं और इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ किसी भी कैंपस में या कहीं एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है। तो इस स्कॉलरशिप में वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की, यानी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में शामिल की गई हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन सिक्योर किया हुआ है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी, अगर आप सूबे से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, पंजाब से हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, फेडरल से हैं, बलूचिस्तान से हैं, आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं। बात कर लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप क्या क्या चीज़ें कवर करेगी। तो स्कॉलरशिप एंड अवार्ड प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप में आपको कंप्लीट ट्यूशन फी दी जाएगी और उसके साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पहली चीज़ है वो ये कि अगर आपने एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में या किसी भी इंस्टीट्यूशन जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं या जो सब कैंपसेस हैं, अगर आपने वहाँ पे एडमिशन सिक्योर किया हुआ है तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट के किसी भी 4 साल या 5 साल प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर किया हुआ है, उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल अप्लाई किया होगा और उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिली तो वो इस साल दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, कोई भी और स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो कि ये स्कॉलरशिप एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है तो इसमें आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी देखा जाएगा। वो स्टूडेंट जो नीडी होंगे उनका फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो वीक होगा तो उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट जो वाकई में फाइनेंशियल उनको नीड है, उनको ज़रूरत है स्कॉलरशिप की, तो वो स्टूडेंट अप्लाई करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो फीसिस और बाकी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं करें। ये स्कॉलरशिप क्योंकि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है तो वो उन्हीं नीडी स्टूडेंट को अप्लाई करने दें और सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई करें जिनको वाकई में स्कॉलरशिप की ज़रूरत है और उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत वीक है कि वो यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस जो है वो नहीं उठा सकते। वो तमाम स्टूडेंट जो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो इस डर से एडमिशन हासिल नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, ट्यूशन फीस होती है और बहुत सारे अखराजात होते हैं, तो वो इस चीज़ को सोच के जो है वो पीछे ना हटें, अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करें। यूनिवर्सिटी में बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है वो हर साल अनाउंस होती हैं और अगर आप वाकई में ज़रूरतमंद है तो अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई वसीला बना देता है, आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है। हर साल बेतहाशा स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस होती हैं। पीफ स्कॉलरशिप होती है, एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, स्कॉटिश स्कॉलरशिप, और उसके साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो मेरिट बेस, अगर आपका सीजीपीए अच्छा है तो आपको वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में लाजमी एडमिशन हासिल करें और इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र ना करें कि फीसिस कैसे आपकी पूरी होंगी। वो इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है और आप अपने एक्सपेंसेस जो है वो खुद से कवर कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करती है कि आपकी यूनिवर्सिटी का बजट कितना है, तो वो हर साल जो है वो चेंज हो सकती है। लेकिन वो स्टूडेंट जो नीडी होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते। अगर आप ये स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हैं तो आपका जो डिग्री का ड्यूरेशन होगा, अगर आपकी 4 साल डिग्री है तो आपको 4 साल जो है वो फंडिंग मिलेगी एचईसी की तरफ से, और आपकी डिग्री अगर 5 साल है तो आपको 5 साल तक फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी सेमेस्टर में ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो आपकी ये स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी और वो स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट को दे दी जाएगी जो वेटिंग लिस्ट में होंगे।
इस स्कॉलरशिप में तकरीबन तमाम डिसिप्लिन ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ भी आपकी यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी कि कौन से डिसिप्लिन को इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल रखना है और कौन से डिसिप्लिन को एलिजिबल नहीं रखना। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं आपके प्रोग्राम कास्ट पे और नंबर ऑफ सीट्स की कितनी आपको एलोकेट की गई है। और अगर आपकी 5 साल डिग्री है यानी कि फॉर्म डी है या कोई भी 5 ईयर प्रोग्राम है, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो इस कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए आपको दी जाएगी। अब साथ साथ वो आपको ये बता रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप है वो आपकी ट्यूशन फी भी कवर करेगा और उसके साथ साथ आपको मंथली जो है वो 6,000 तक का स्टाइपेंड भी मिलेगा आपके कंप्लीट डिग्री प्रोग्राम तक। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस पर एडमिशन सिक्योर किया है, यानी कि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने मेरिट पे आना है या सेल्फ फाइनेंस पे आप एडमिशन हासिल करना चाहते हैं। तो अगर आपने सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन हासिल किया है तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको हमने डिटेल से देख लिया है। अब बात कर लेते हैं कि आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है। तो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए बाकी स्कॉलरशिप्स की तरह कोई एक स्पेसिफिक लिंक नहीं दिया गया है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी यूनिवर्सिटी ये स्कॉलरशिप अनाउंस करेंगी तो फिर आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए आपको आपकी यूनिवर्सिटी ही आपको एक फॉर्म देगी जो आपने वो फॉर्म फिल करना है। उसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो लगा के आपने अपनी यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल एड ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने हैं। अगर आप डायरेक्टली एचईसी को ये डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो एचईसी जो है वो ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी यूनिवर्सिटी को ही सबमिट करवाने होंगे और आपको जो फंड मिलेगा वो भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मिलेगा। वो जो फंड है वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी ही आपको फंडिंग देगी और आपकी ट्यूशन फीस जो है वो आपको दे दी जाएंगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं किया तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए अपने फाइनेंशियल एड ऑफिस जाके पता कर सकते हैं कि वो कब तक स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस करेंगे। स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म एचईसी की वेबसाइट पे गिवन है यही फॉर्म आपकी यूनिवर्सिटी भी आपको प्रोवाइड करेगी। तो एक दफ़ा हम इस फॉर्म को देख लेते हैं कि आपने इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें फिल करनी होंगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक ये स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं किया तो भी आप इस स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ताकि जब जैसे स्कॉलरशिप अनाउंस हो तो आप टाइम ज़ाया किए बगैर स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं। इस स्कॉलरशिप में जब आप अप्लाई कर देंगे ये फॉर्म फिल करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ अपने फाइनेंशियल एड ऑफिस में सबमिट करवा देंगे तो वो तमाम स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद पैनल की कमेटी बैठेगी और जो रिकमेंडेड स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो लिस्ट होगी वो हायर एजुकेशन कमीशन को भेज दी जाएगी और उसके बाद शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना होगा। तो इसको कैसे फिल करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए यही था। ये हमारा चैनल है स्टेप अप स्टूडेंट जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के साथ साथ इंटर्नशिप्स और जॉब्स की इंफॉर्मेशन, कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस और इसकी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टेप अप स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।